नमस्कार। आज हम एक खास कहानी पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है तेरे बिना अधूरी जिंदगी। ये कहानी है आरव और अनाया की। आरव एक शांत सा लड़का और अनाया जो बहुत जिंदा दिल है। हाँ, कहानी तो इश्क की है, पर कहते हैं ना, अधूरी मगर अमर। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो जज्बात हैं, जो गहरे मतलब हैं, उन्हें समझें। हाँ, ये कहानी दिलचस्प है। मतलब पहली नजर का प्यार, फिर वो अनकही बातें और फिर एक दुखद मोड़ आता है। देखते हैं कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ा असर छोड़ती हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के पहले दिन से। जी। आरव जो अपने में ही रहता है ज्यादातर, वो अनाया को देखता है। हंसती हुई, चंचल सी। कहानी में भी लिखा है पहली नजर में ही कुछ तो हुआ था। हाँ, ये किरदारों का कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक शांत, दूसरा एकदम चुलबुला। सही। और शायद यही चीज है जो उनके बीच एक खिंचाव पैदा करती है। अक्सर होता है ऐसा। हाँ बिल्कुल, यहीं से उनकी कहानी की कह सकते हैं नींव पड़ती है। फिर दोस्ती आगे बढ़ती है, प्यार में बदलती है धीरे धीरे। और एक चीज जो मुझे काफी छू गई, वो आरव का रोज एक गुलाब लाना। हाँ, पर वो दे नहीं पाता। हिम्मत ही नहीं होती उसकी। ये उसकी यजक भी दिखाता है, और शायद प्यार की गहराई भी। ये जो अनकहा इशारा है ना, गुलाब वाला, रोजाना, ये बिना शब्दों की ही बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि प्यार जताने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बोला ही जाए। सही कहा। फिर एक दिन अचानक अनाया एक सवाल पूछती है। हाँ, वो सवाल, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे? उस वक्त ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब अचानक से ऐसा क्यों पूछा? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई आने वाले तूफान का इशारा हो। पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, समझ आता है कि उस सवाल के पीछे कितना दर्द था। और आरव का जवाब भी उतना ही गहरा। क्या कहता है आरव? वो कहता है, तू अगर चली भी गई तो मेरी हर धड़कन तुझे ढूंढेगी। वाह, मतलब एक अटूट वादा। हाँ, सिर्फ शब्द नहीं थे वो, एक गहरा एहसास था, एक कनेक्शन। और फिर कुछ ही दिनों बाद अनाया गायब हो जाती है। कॉलेज आना बंद, फोन बंद, कोई खबर नहीं। और आरव वो महीनों तक बेचैन रहता है, उसे हर जगह ढूंढता है, पागलों की तरह। ये हिस्सा पढ़ते हुए या सुनते हुए वो बेचैनी महसूस होती है, आरव की तड़प। हाँ, आप सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या, कहाँ चली गया अनाया? एक रहस्य बन जाता है। और फिर महीनों बाद जवाब मिलता है, एक खत के रूप में। जी, अनाया का खत। और उसमें वो सच्चाई थी कि उसे कैंसर था। हाँ, और वो नहीं चाहती थी कि आरव उसे इस हालत में देखे या उसके साथ ये दुख झेले। खत में वो लिखती भी है, मैं तुझसे दूर जाना चाहती थी ताकि तू मुझे भूल सके। लेकिन फिर वो ये भी कहती है, लेकिन मुझे पता है तू कभी नहीं भूलेगा। ये लाइन, उफ। हाँ, ये दिखाता है कि वो खुद भी कितनी कश्मकश में थी। और खत के आखिर में वो लिखती है, तेरा इंतजार करने वाली अनाया। ये तेरा तो दिल छू जाता है। बिल्कुल, तेरा इंतजार करने वाली। ये खत कहानी का सबसे इमोशनल पीक है। अनाया का फैसला एक तरह से देखें तो सेल्फलेस लगता है आरव के लिए। पर क्या ये आरव के लिए आसान था? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। और इंतजार करने वाली लिखना, ये उसकी अपनी अधूरी ख्वाहिश भी दिखाता है, शायद एक उम्मीद कि कहीं किसी तरह। और कहानी हमें बताती है कि आरव आज भी उसी पार्क में रोज गुलाब लेकर जाता है, बैठता है जहाँ कभी अनाया की हंसी गूंजती थी। ये एक प्रतीक बन गया है उसके प्यार का, उसके इंतजार का, अमर प्रेम का। हाँ, ये दिखाता है कि कुछ रिश्ते शायद जिस्मानी मौजूदगी के मोहताज नहीं होते। यादें, एहसास वो रिश्ते को जिंदा रखते हैं। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये यादों में जीना है या बीते हुए कल में अटक जाना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या आरव आगे बढ़ पाया या वो उसी पल में जी रहा है? कहानी का अंत आरव के एक विचार से होता है। क्या? वो सोचता है, कुछ लोग मिलते हैं, याद बन जाते हैं, पर कुछ बिन मिले ही जिंदगी बन जाते हैं। बहुत गहरी बात है। हाँ, और यही शायद कहानी का सार है, निचोड़ है, कि कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाते हैं, आपकी पहचान बन जाते हैं। तो ये कहानी तेरे बिना अधूरी जिंदगी हमें प्यार की ताकत, यादों के महत्व और बिछड़ने के बाद भी रिश्ते के बने रहने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे कुछ पल, कुछ एहसास हमेशा के लिए आपके साथ रह जाते हैं। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या कुछ प्रेम कहानियां अपने अधूरेपन में ही ज्यादा मुकम्मल होती हैं? क्या यादें किसी की फिजिकल मौजूदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं? इस पर सोचना चाहिए।